Hello everyone, welcome to the sixth video of our course Construction Scheduling। आज का जो छठा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग AON डायग्राम जो हम बनाते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, एक्टिविटी और नोड डायग्राम, उसके अंदर हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स को शो करते हैं बिटवीन टू एक्टिविटीज़। सही है, पिछला और अगले एक्टिविटी के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं। तो वो कौन कौन सी रिलेशनशिप्स होती हैं उनको थ्रू एग्जांपल्स हम समझने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। प्रीवियसली भी मैंने एक लेक्चर के अंदर बता दिया था कि रिलेशनशिप्स कौन कौन सी होती हैं किसी भी दो एक्टिविटीज़ के बीच में। तो सबसे पहला रिलेशनशिप जो हमारे पास होता है फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप, जिसको हम FS से शो करते हैं। दूसरा रिलेशनशिप होता है हमारा स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप, जिसको हम SS से शो करते हैं। तीसरा रिलेशनशिप हमारे पास होता है फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप, जिसको हम FF से शो करते हैं। और चौथा हमारे पास होता है स्टार्ट टू फिनिश रिलेशनशिप, जिसको हम SF से शो करते हैं। तो इनका क्या मतलब है हम विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इनके नाम को देख लें। और एक केस ये भी हो सकता है जिसके अंदर इन चार में से किसी दो के या किसी तीन का एक साथ रिलेशनशिप शो हो रहा हो, तो उसको हम मल्टीपल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये 5 डिफरेंट हमारे रिलेशनशिप्स हो सकती हैं किसी भी दो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के बीच में। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला जो रिलेशनशिप है स्टार्ट टू फिनिश, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना होने के बराबर होता है। तो इसको हम अवॉइड करते हैं, इसका यूज़ है ही नहीं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस रिलेशनशिप का। तो वी एक्चुअली अवॉइड दिस रिलेशनशिप, सो इट इज़ यूज्ड वेरी लेस यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, so that's why we avoid it। ठीक हो गया। तो उसके अलावा ये जो बाकी 3 रिलेशनशिप्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एग्जांपल्स, और मल्टीपल रिलेशनशिप का भी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये भी बहुत कम यूज़ होता है लेकिन यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मल्टीपल रिलेशनशिप। तो इनको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपने ये समझनी है कि ऊपर जो हमने ये एक्टिविटीज़ शो की हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि ये जो नोड होता है ये आपकी एक्टिविटीज़ को दिखा रहा होता है। अब इस नोड को जो है ना मैंने ओपन करके आपको समझाना है कि इसके अंदर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हम ऐड करते हैं। फिलहाल तो मैंने एक्टिविटी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ था पिछले लेक्चर्स में, जहाँ तक बेसिक्स आपको बतानी थी। अब जब डिटेल में हम करेंगे तो ये एक नोड होगा, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है। नोड को हम डिवाइड करते हैं इस तरह, सही है। इसके इर्द गिर्द यहाँ पे आप कोई टाइम ड्यूरेशन लिखते हो, यहाँ पे एक चीज़ आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आप एक्टिविटी का आईडी आएगा, बीच में आप एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जैसे एक्सक्यूवेशन है, कंक्रीट पोरिंग है, जो भी है। ठीक हो गया। तो इसका एक की बनता है, तो इसको मैं ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें शो करता है। तो एक्टिविटी का जो नोड होता है, एक नोड वो जो चीज़ें शो कर रहा होता है उसमें इस तरह इसको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट बॉक्सेस में। इसके अंदर यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी होगा उसका आईडी आप शो करेंगे, एक्टिविटी का आईडी नंबर जो भी आप दे रहे हैं, सही है। यहाँ पे आएगा आपका एक्टिविटी का आईडी, यहाँ पे आएगा आपका ES बोलते हैं अर्ली स्टार्ट, और यहाँ पे आएगा अर्ली फिनिश, और यहाँ पे लेट स्टार्ट, यहाँ पे लेट फिनिश, और यहाँ पे एक्टिविटी का ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, और यहाँ पे आपका आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आएंगी इसमें। अब ये अर्ली स्टार्ट क्या है, इसको बोलते हैं अर्ली स्टार्ट, मतलब
आप प्रोजेक्ट को कितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, वो डे यहाँ पे आएगा। और जल्दी से जल्दी कब फिनिश कर सकते हैं, अर्ली फिनिश। और लेट स्टार्ट, कौन सा लेट डेट है जिस पे आपको स्टार्ट करना है। सही है, ये आपका लेट स्टार्ट डेट होगा। और लेट फिनिश, लेट फिनिश ये लेटेस्ट डेट होगा जिस पे आपको प्रोजेक्ट फिनिश करना है। ठीक हो गया, तो ये कि आपको ये चीज़ें शो कर रहा होता है। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले ये आपको बताना लाजमी था, क्योंकि एग्जाम्पल्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ये आपका किसी भी एक एक्टिविटी का जो नोड होगा उसका फुल की है, उसमें क्या क्या चीज़ आपको शो कर रही होती है। तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दी रिलेशनशिप्स। सबसे पहला जो हमारा रिलेशनशिप है, फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप, इसको देख लेते हैं विद एग्जांपल्स। फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप कौन से रिलेशनशिप्स होती हैं? वो रिलेशनशिप जिसमें एक एक्टिविटी फिनिश हो देन दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट हो। नाम से पता है कि एक फिनिश होगा दूसरा स्टार्ट होगा। मतलब आप यहाँ पे लिख लें कि इसका मतलब ये है कि वन एक्टिविटी finishes then other activity can start। ठीक है, इसका मतलब ये है इस तरह की एक्टिविटीज या इस तरह के रिलेशनशिप्स जहां पे एक एक्टिविटी फिनिश हो तो फिर अगला स्टार्ट होना चाहिए, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है कि हम कंक्रीट को पोर नहीं कर सकते जब तक हम फोम वर्क ना लगाएं, राइट। हमें पहले फोम वर्क लगाना पड़ेगा, जब फोम वर्क फिनिश होगा देन वी कैन स्टार्ट पोरिंग द कंक्रीट। तो ये वाला जो इन दो एक्टिविटीज के बीच में रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा? फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम पहले क्या कर रहे हैं, प्लेस ऑफ फॉर्मवर्क लगा रहे हैं, सही है, शटरिंग लगा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पोर ऑफ कंक्रीट की हम पोरिंग कर रहे हैं। कुछ डेट्स वगैरह हम दे देते हैं। अर्ली स्टार्ट लेट्स से 24 है इसका, यहाँ पे आपका अर्ली फिनिश आएगा की में मैंने बताया था 30 और 30 और 36। तो हमेशा फिनिश टू स्टार्ट जो होगा ना उसमें आपका ये जो अर्ली फिनिश है और आपका नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 30th डे पे, तो ये 30th डे पे स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। सही है, बाकी एग्जांपल्स हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। 36 जैसे मैं बोल देता हूँ और 38 बोल देता हूँ। और यहाँ पे हमने क्या बोला था, आईडी आएगा आपका, एक्टिविटी जो भी है इसको आपने जो भी आईडी नंबर दिया है वो इधर आएगा। और ड्यूरेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट्स से प्रोजेक्ट का फॉर्मवर्क लगाने के 6 दिन का काम है और यहाँ पे भी आईडी आएगा। और हमारा जो है पोरिंग ऑफ कंक्रीट हमने करनी है 2 डेज में, ड्यूरेशन मैंने लिख दिया। तो इसमें आप देखें कि फिनिश टू स्टार्ट जो रिलेशनशिप होगा उसमें हमेशा ये मैंने क्या बोला था, ये आपका अर्ली स्टार्ट है, ये अर्ली फिनिश है, ये आपका लेट स्टार्ट और लेट फिनिश, ये आपका लेट स्टार्ट और ये लेट फिनिश। मतलब आपको जो फॉर्म वर्क लगाना है वो अर्ली से अर्ली आप अगर स्टार्ट करें तो 24वें दिन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अर्ली फिनिश जो डेट होगा वो 30th को आपने इसको फिनिश करना है। लेट फिनिश क्या है, 36वें दिन आप कर सकते हैं। लेट स्टार्ट आप 30th को कर सकते हैं और इसका ड्यूरेशन 6 डेज का है। इसी तरह ये इस एक्टिविटी का पोरिंग ऑफ कंक्रीट का अर्ली स्टार्ट होगा
ये इसका अर्ली फिनिश होगा, और ये लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। तो ये जो रिलेशनशिप है फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप, इसके अंदर हमेशा आपका प्रीवियस जो एक्टिविटी है उसका अर्ली फिनिश और नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट, ये दोनों अगर आपके सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप आपका फिनिश टू स्टार्ट है, बिकॉज ये जब फिनिश हो गया तो उसी दिन आपने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आता है, जैसे कि मैंने लेग का डेफिनेशन बताया था आपको। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं कि जिनके बीच में प्रीवियस एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद ही बीच में कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं आती, लेकिन बीच में लेग भी आ सकता है। उसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ये एग्जांपल जो है ना, ये आपका एग्जांपल है फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप विद नो लेग। इसमें कोई लेग नहीं है। 30th डे को ख़त्म हो गया, 30th को ही आपने पोरिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन फिनिश टू स्टार्ट में एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेंगे फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप ही होगा ये भी। बट विद लेग, इसमें लेग भी आता हो। तो उसका एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप कंक्रीट पोर करते हैं, उसके बाद फॉर्म वर्क को आपने नेक्स्ट एक्टिविटी में हटाना होता है, राइट। लेकिन कंक्रीट पोर करने के बाद फॉर्म वर्क को हटाने तक आपको बीच में कुछ डेज का वेट करना पड़ता है, जिसके बीच में हम क्यूरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, सही है। तो वो जो बीच में लेग आएगा, लेग तो आएगा लेकिन वो रिलेशनशिप फिनिश टू स्टार्ट ही होगा, क्योंकि आपको कंक्रीट फिनिश करने के बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करते हैं, फॉर्म वर्क को हटा देते हैं, सही है। लेकिन उसमें लेग आ रहा है। रिलेशनशिप है क्या, ये फिनिश टू स्टार्ट ही है। तो इस फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप बट विद लेग वाले एग्जांपल में आपका कौन सा आएगा, जैसे मैं पोर कर रहा हूं कंक्रीट को, देन मैं रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, ठीक हो गया। तो इसमें क्या आ रहा है बीच में मेरा, इन दोनों के बीच में 3 डेज का, जैसे 3 दिन का लेग आ रहा है मेरे पास, सही है। लेग आ रहा है 3 डेज का। तो इसके भी कुछ डेज, इसमें भी वही होना चाहिए आपका, जो जब लेट्स से ये 32nd डे को ख़त्म हो रहा है, तो ये कब स्टार्ट होना चाहिए, विद लेग है ना, 3 डेज का लेग भी है, तो ये 35th डे को ये स्टार्ट होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप भी आपका क्या कहलाएगा, फिनिश टू स्टार्ट। यहाँ पे आपका अर्ली स्टार्ट आएगा, ड्यूरेशन इसका 2 डेज है, तो अर्ली स्टार्ट 30 होगा क्योंकि ड्यूरेशन 2 डेज है, सही है। इन दोनों के बीच में 2 डेज का डिफरेंस आना चाहिए। लेट स्टार्ट 36 है, तो आपका लेट फिनिश 38 होगा। 37 जैसे इसका 2 डेज है, तो 41 इसका लेट स्टार्ट है, तो इसका लेट फिनिश 43 होगा। ये जो मैं डेज लिख रहा हूँ अभी के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी तरफ से कुछ डेज लिख रहा हूँ, सही है। लेकिन ये डेज हम अर्ली स्टार्ट हो गया, अर्ली फिनिश हो गया, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, ये कैसे निकालते हैं, इनके लिए हमारे पास टेक्निक होती है फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास टेक्निक। वो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम करेंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डेज कैसे आ रही है। हमने अभी से सिर्फ रिलेशनशिप्स को समझना है, सही है। तो इसमें भी आप देखें कि जब ये वाला 32nd डे को ख़त्म हो गया, देन 3 डेज का लेग आ गया, फिर 35th डे को 32 + 3 35, 35th डे को ये स्टार्ट हो गया। तो ये भी आपका फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। तो फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में हमेशा आपका क्या होगा, इस रिलेशनशिप में आपका अर्ली फिनिश पिछली एक्टिविटी का और अर्ली स्टार्ट अगली एक्टिविटी का, ये दोनों आपके सेम होंगे। लेग आ गया तो लेग नहीं आया तो एग्जैक्टली सेम होंगे, 30 और 30। लेग अगर आ गया तो आपको लेग को ऐड करके फिर देखना पड़ेगा, जैसे सेकंड एग्जांपल में देखा था, ठीक हो गया। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड रिलेशनशिप। स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप कौन सी आपकी होती हैं,
अब ऊपर वाले रिलेशनशिप में जैसे मैंने लेग का बताया ना, इस लेग में जो क्यूरिंग हम 3 दिन का कर रहे हैं, इसको भी एक अलग एक्टिविटी हम कंसिडर करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें मसला क्या होगा, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देख लें तो उसके अंदर क्यूरिंग के बेतहाशा स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। हर वक्त आप क्यूरिंग कर रहे होते हैं। अगर उसको हम एज एक्टिविटी कंसिडर कर लें तो आपका नेटवर्क डायग्राम बहुत ही कम्प्लेक्स बनेगा। तो इसलिए हम क्यूरिंग को एक्टिविटी कंसिडर नहीं करते हैं। अपना कोई भी एक्टिविटी और नोट डायग्राम या आपका स्केजुअलिंग करते वक्त क्यूरिंग को हम एक्टिविटी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी माइंड में रख लें। नेक्स्ट रिलेशनशिप, सेकंड रिलेशनशिप हमारा होता है स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप। स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप, ठीक हो गया। इसमें कौन सी रिलेशनशिप्स आती हैं जिसमें कि मतलब दो आपकी एक्टिविटीज एक साथ स्टार्ट हो रही हैं। सही है, इसमें आप टू एक्टिविटीज स्टार्ट एट द सेम टाइम, ठीक हो गया। इसमें एग्जांपल आप ले लें कि कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से दो एक्टिविटीज एक साथ स्टार्ट हो रही हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, जैसे कि आप फाइन ग्रेडिंग कर रहे हैं फॉर्म वर्क का, फुटिंग के फॉर्म वर्क का, और साथ ही आप फुटिंग का फॉर्म वर्क भी कर रहे हैं। ठीक हो गया, दोनों साथ ही चल रही हैं, स्टार्ट एट द सेम टाइम। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका अर्ली स्टार्ट जो पिछली एक्टिविटी का होगा ना, वो आपका सेकंड एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट के साथ सेम होना चाहिए। ठीक हो गया, इसका अर्ली स्टार्ट 15 डे है, सेकंड का भी 15 ही होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो रही हैं, इसका अर्ली स्टार्ट अगर दोनों का सेम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है, स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप, तो स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, अर्ली स्टार्ट एक एक्टिविटी का दूसरे एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट के साथ सेम होना चाहिए। ठीक हो गया। बाकी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपका आइडिया आएगा, यहाँ पे आपका ड्यूरेशन आएगा। लेट्स से 1 डे है, यहाँ पे अगर 1 डे ड्यूरेशन है तो ये 16 होगा, ये अगर 20 है तो ये 21 हो जाएगा। फुटिंग का, यहाँ पे फुटिंग के फॉर्म वर्क का आइडिया आएगा। यहाँ पे लेट्स से हम 2 दिन के अंदर फॉर्म वर्क कर रहे हैं तो ये 17 हो जाएगा। अगर इसका ये 20 है तो ये 22 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो मेन पॉइंट क्या है, स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप में आपका अर्ली स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट दोनों के सेम होने चाहिए। फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में क्या था, अर्ली फिनिश पिछले एक्टिविटी का और नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट सेम होना चाहिए। तो इसमें एक और ये तो एग्जांपल आपका था विदाउट लेग। सही है, जैसे ऊपर मैंने 2 एग्जांपल्स दिए थे, इसमें कोई लेग नहीं है, विदाउट लेग। सेम डे 15 को ये अर्ली स्टार्ट है, इसका भी स्टार्ट 15 को ही है। लेकिन एक एग्जांपल आप ले लें कि जिसमें लेग आए, विद लेग। इसमें एग्जांपल आप कौन सा ले सकते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल किसी भी एक्टिविटी का टेकिंग आउट द फॉर्म वर्क को हम हटा रहे हैं और साथ ही हम कंक्रीट की पैचिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें देखें तो आप फॉर्म वर्क हटाने के फौरन बाद आप पैचिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा।
सही है। वेट करने के बाद आप पेज करते हैं, सही है। तो वो वेट जो कर रहे हैं उसके अंदर हमारा कोई रिसोर्स वगैरह तो लग नहीं रहा, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, तो उसको हम लेग बोलते हैं। लेग को हमने डिफाइन किया हुआ था। तो इसके अंदर लेट्स से अर्ली स्टार्ट ये 20 को हो रहा है, ये 21 को हो रहा है, सही है। यहाँ पे आपका आईडी आएगा, यहाँ पे एक्टिविटी की ड्यूरेशन आएगी, लेट्स से इसकी ड्यूरेशन 2 है, इसकी 3 है, आईडी आएगा। तो इसका 21 एंड देन दिस विल बी 24। अगर ये 26 है तो +3 29 हो जाएगा। ये 20 है तो ड्यूरेशन 2 डेज का है, तो ये 22 हो जाएगा। और ये अगर 25 डे को स्टार्ट हो रहा है तो इसका लेट फिनिश 25 + 2 27 हो जाएगा। तो इसमें आप देखें कि रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में स्टार्ट टू स्टार्ट का ही है। 20th डे को ये स्टार्ट हो रहा था, ये 21st को स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां इन दोनों के बीच में क्या था, लेग था एक दिन का। एक दिन हमने वेट किया विदाउट यूजिंग एनी रिसोर्स, तो ये लेग को आप कंसिडर करेंगे तो 21st डे को ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशनशिप, इस तरह का रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट टू स्टार्ट होता है, बट विद लेग। ऊपर वाला एग्जांपल हमारा विदाउट लेग का था, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप्स का है। फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप में ये होता है कि दिस रिलेशनशिप आल्सो कम्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। हम इसको ये तीनों जो अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाले रिलेशनशिप्स हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप किसी भी एक्टिविटी का पिछला जो एक्टिविटी होगा उसका अर्ली फिनिश और इसका नेक्स्ट एक्टिविटी का भी अर्ली फिनिश सेम होना चाहिए, या फिर लेग के साथ। अभी हम विदाउट लेग का एग्जांपल लेते हैं जिसमें लेग ना हो, कोई ऐसा एक्टिविटी जो पहला एक्टिविटी फिनिश हो उस वक्त दूसरा एक्टिविटी भी फिनिश हो, साथ ही फिनिश हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बार्स को टाई करते हैं, मैंने बार्स टाई कर दिए, सही है, बार्स टाई करना फिनिश हो गया, साथ साथ मैं फोम मार्क भी लगा रहा हूं। प्लेस ऑफ फोम वर्क। इसमें एग्जांपल ये है कि लेट्स से मैं कोई वॉल, सही है, रिटेनिंग वॉल बना रहा हूँ, उसका एक लेफ्ट साइड से मैंने इसकी बार्स लगाने, स्टील वर्क स्टार्ट किया हुआ है। आगे मैं बार्स लगाते जा रहा हूँ, साथ साथ मैं फोम वर्क भी लगाता जा रहा हूँ। उसी दिन ही मैंने फोम वर्क भी लगाना स्टार्ट किया, सही है। आगे मैं स्टील लगाते जा रहा हूँ, साथ साथ पीछे से फोम वर्क भी लगाता जा रहा हूँ। तो इस तरह की एक्टिविटीज हो तो फिनिश टू फिनिश होता है, ठीक हो गया, क्योंकि वो एक साथ ही फिनिश होगा एंड में जाके। समझ रहे हैं? जैसे मैं कोई रिटेनिंग वॉल बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्टील वर्क स्टार्ट किया हुआ है, साथ साथ मैं पीछे से फोम वर्क भी लगाते हुए आ रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टील वर्क फिनिश होगा, साथ फोम वर्क भी पीछे से मैं लगाते हुए आ रहा हूँ, तो फोम वर्क भी आपका साथ ही फिनिश होगा। तो दोनों एक साथ फिनिश हो रही हैं। तो उसमें रिलेशनशिप, इस तरह की रिलेशनशिप को हम फिनिश टू फिनिश बोलते हैं। तो उसमें कौन सी चीज़ सेम होनी चाहिए, एक्टिविटी, पिछली एक्टिविटी की अर्ली फिनिश और नेक्स्ट एक्टिविटी की भी अर्ली फिनिश सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसका आईडी यहाँ पे आएगा, इसका आईडी आएगा, यहाँ पे लेट्स से इसका ड्यूरेशन हम ले लेते हैं 3 डेज हमने टाई बार लगाने, 2 डेज हमने फोम वर्क लगाना है, सही है। 30 तो ये 33 हो जाएगा। अगर ये 35 है तो ये 38 हो जाएगा। लेट्स से अगर ये 31 है तो ये 33 हो जाएगा। अगर लेट स्टार्ट आपका 36 है, ये मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, तो ये कितना 38 होना चाहिए, ठीक हो गया। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोट की है, टाई बार्स का ड्यूरेशन 3 डेज का है, तो फोम वर्क 2 डेज का होना चाहिए, क्योंकि एक साथ आपने फिनिश करना, सही है। तो ये स्टील लगाना आपने स्टार्ट किया हुआ, एक दिन गुजर गया, उसके बाद आपने फोम वर्क लगाना स्टार्ट कर दिया, सही है। एक दिन बाद आपने फोम वर्क लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ तक आपने एक दिन में यहाँ तक आपने स्टील बांध दिया, उसके बाद आपने फोम वर्क लगाना यहाँ से स्टार्ट किया। तो एक साथ फिनिश करने के लिए फोम वर्क को भी आपको कितने दिन में, 2 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा ना फोम वर्क को।
फॉर्म वर्क को आप 2 दिन में ख़त्म करेंगे तो दोनों एक्टिविटीज़ एक साथ ख़त्म होंगी, क्योंकि स्टील आप 3 दिन में बांध रहे हैं और फॉर्म वर्क आपने 2 दिन में बांधना है। तो स्टील 1 दिन पहले आप स्टार्ट करेंगे, 1 दिन आप स्टील बांधेंगे, जितना स्टील 1 दिन में बंद है उधर आप फॉर्म वर्क लगाएंगे, देन साथ साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक साथ डे नंबर 33 में दोनों एक साथ फिनिश होंगी, स्टील बनना भी फिनिश होगा और फॉर्म वर्क भी लग जाएगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, फिनिश टू फिनिश बोलते हैं, जिसके अंदर आपका पिछली एक्टिविटी का अर्ली फिनिश और नेक्स्ट एक्टिविटी का भी अर्ली फिनिश सेम हो। ये एग्जांपल आपका था विदाउट लेग, इसके अंदर लेग नहीं है। 33rd जो डे है इसके अंदर ये फिनिश हो रहा है और नेक्स्ट एक्टिविटी भी 33rd डे के अंदर ही फिनिश हो रहा है। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर आपका लेग भी आ रहा हो, विथ लेग। अब इसमें एक एग्जांपल क्या आ सकता है, ऊपर वाली ही एग्जांपल में कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर आपने रीबार आपने लगा लिए, सही है, स्टील वर्क किया, लेकिन साथ साथ आप एक साथ ही आपने स्टार्ट किया है स्टील वर्क करना और फॉर्म वर्क। ऊपर वाले केस में क्या किया था, हमने स्टील वर्क लगाना शुरू किया था और 1 दिन बाद फॉर्म वर्क स्टार्ट किया था, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां हम कर रहे हैं कि स्टील और फॉर्म वर्क एक साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, स्टील भी लगा रहा हूं उसी दिन ही मैंने फॉर्म वर्क भी बैक से स्टार्ट किया। तो आखिरी जब आएगा एंड में क्या होगा, एंड में 1 दिन आपको स्टील लगाने में लग जाएगा, राइट। उसके बाद फिर स्टील लगाने के बाद आप फॉर्म वर्क लगाएंगे तो 1 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा, तो इसमें लेग आएगा। इस केस में अगर आप स्टील लगाना और फॉर्म वर्क लगाना एक साथ स्टार्ट करते हैं तो 1 दिन का लेग आएगा। नहीं, अगर ऊपर वाले केस में आप क्या कर रहे थे, स्टील 1 दिन लगाने तक आप फॉर्म वर्क नहीं लगा रहे थे, वेट कर रहे थे, तब जाके आपका एक साथ फिनिश हो रहा था, राइट, उसमें लेग नहीं आया। तो प्लेस ऑफ रीबार एंड देन कंप्लीटिंग ऑफ, जो हमने वॉल का एग्जांपल है, वॉल फॉर्म वर्क, सही है। आइडिया आएगा, ड्यूरेशन लेस से 3 डेज का है तो इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, इसको कंप्लीट करने के लिए 6 डेज का ड्यूरेशन अगर है तो इसमें लेग कितने दिन का आएगा, 3 दिन का लेग आएगा। आईडी 14 अगर है तो 3 डेज का ड्यूरेशन है तो ये 17 हो जाएगा। और अगर इसका आपका लेट स्टार्ट 18 है, 3 डेज का ड्यूरेशन आपका 21 डेज लेट फिनिश होगा। और लेट से इसका अगर अर्ली स्टार्ट 14th डे को है और इसका अर्ली फिनिश लेट स्टार्ट इसका 18th डे को है, तो इसका जो अर्ली फिनिश क्या होगा, 14 + 6 डेज है ना, 20 डेज इसका लेट स्टार्ट होगा और इसका लेट फिनिश क्या होगा, 24 डेज। तो इसमें आप देख लें कि इसमें क्या हो रहा है, हम रीबार लगा रहे हैं लेकिन साथ साथ हम वॉल की फॉर्म वर्क भी लगा रहे हैं, लेकिन स्टील बार लगाने के बाद 3 दिन के बाद फॉर्म वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये देखें, इसका ड्यूरेशन 3 डेज है, इसका ड्यूरेशन 6 डेज है, राइट। तो 3 दिन का दोनों के बीच में लेग आ रहा है कि नहीं, हमें वेट करना है, स्टील लगाने के बाद 3 दिन वेट करना है ताकि वॉल का जो रिमेनिंग फॉर्म वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसमें लेग 3 डेज का है, लेकिन इस 3 डेज के लेग के बाद क्या होगा, दोनों एक्टिविटीज एक साथ फिनिश हो रही हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप, क्योंकि ये सेम, ये 17 लेग 3 डेज का तो ये 20, लेकिन 3 डेज का अगर लेग आप कंसिडर ना करें तो ये भी 17 होगा, राइट। तो ये वाला रिलेशनशिप आपका क्या कहलाएगा, फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप विद लेग। ऊपर वाला क्या था, फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप विदाउट लेग। तो ये 3 मेन रिलेशनशिप्स थी हमारे किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाली। तो नेक्स्ट जो है स्टार्ट टू फिनिश होता है, जैसे कि मैंने बताया था, स्टार्ट टू फिनिश जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इसको हम अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि इट हैज नो यूज और रेयर यूज।
बहुत ही रेयर केस होता है कि ये हमारे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ हो, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा आखिरी रिलेशनशिप है मल्टीपल रिलेशनशिप। ये भी बहुत कम केसेस में हो सकता है, लेकिन इस रिलेशनशिप में क्या होता है, आपके सेम टाइम पे दो रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। जैसे जो ऊपर तीन रिलेशनशिप डिस्कस की उनमें से कोई से दो रिलेशनशिप एक साथ अगर आए, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ, जैसे मैं कोई वॉल है जिसका प्लेसिंग ऑफ वॉल फॉर्मवर्क, रिटेनिंग वॉल, या कोई वॉल है जिसका मैं फॉर्मवर्क लगा रहा हूँ, सही है, और उसका नेक्स्ट एक्टिविटी है टाई वॉल रीबार्स, और उस वॉल के मैं रीबार्स भी नेक्स्ट एक्टिविटी में बांध रहा हूँ। तो इसके अंदर हम कुछ डेज ड्यूरेशंस का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आइडिया आएगा। लेट्स से प्लेस ऑफ वॉल फॉर्मवर्क मैंने करना है 4 दिन के अंदर, सही है, और टाइंग ऑफ रीबार्स मैंने करना है 2 दिन के अंदर, सही है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी की आइडिया आएगी, और इसका अर्ली स्टार्ट अगर लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 47th डे के अंदर मैंने करना है, और इसका लेट स्टार्ट जो है 51st डे के अंदर मैंने करना है, और इस एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट 48th डे को करना है, और 52nd इसका लेट स्टार्ट है, और इसका अर्ली फिनिश क्या होगा 50 होगा, 48 और 2 डेज, और 52 और 2 डेज 54 होगा। इसका अर्ली फिनिश 47 और 4 51 हो जाएगा, इसका 51 और 4 55 हो जाएगा। तो इधर आप क्या चीज नोट कर रहे हैं, मैं फॉर्म वर्क यहाँ पे लगा रहा हूँ, सही है, और टाई ऑफ वॉल रीबार्स ये एक्टिविटी मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है, सही है। तो ये मैं दोनों साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्म वर्क अब मैं लगा रहा हूँ, तो एंड में जब दीवार के एंड में मैं पहुंचूंगा ना, तो यहाँ पे क्या कहानी होगी, यहाँ पे मैं फॉर्म वर्क तो मैंने पहली एक्टिविटी थी, सही है, मैंने यहाँ पे रीबार कुछ लगा लिए, उसके बाद मैंने फॉर्म वर्क लगा दिया इसके ऊपर, सही है, फिर रीबार्स मैंने लगा दिए, फिर फॉर्म वर्क लगा दिया, फिर रीबार्स लगा लिए, फिर फॉर्म वर्क लगाया। लेकिन जब एंड में आओगे ना, तो यहाँ पे पहले आपको रीबार्स लगाने हैं, फिर फॉर्म वर्क लगाना होगा, समझ रहे हैं। पहले फॉर्म वर्क तो नहीं लगाएंगे, फॉर्म वर्क लगाएंगे तो आपके रीबार्स लगाने के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं होगी, आपको अलाउ ही नहीं करेगा, कैसे लगाओगे। तो यहाँ पे पहले रीबार्स लगाओगे देन फॉर्म वर्क लगाओगे। तो हालांकि आपने एक्टिविटी फॉर्म वर्क वाली पहले स्टार्ट की हुई है, साथ साथ फॉर्म वर्क लगा रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे आपको 1 दिन का वेट करना है, लेग 1 डे, 1 दिन का वेट करेंगे तो फिर आप बार्स लगाएंगे देन आप फॉर्म वर्क लगाएंगे। तो इसमें आप देखें कि ये जो आपका यहाँ पे शो कर रहा है ना, अर्ली स्टार्ट इसका क्या है 47th है, इसमें मैं क्या करूंगा 1 डे वेट करूंगा, 1 डे का लेग आएगा इसमें, तो 48 को ये एक्टिविटी फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशनशिप क्या शो कर रहा है, स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप विद 1 डे लेग, समझ रहे हैं, 1 दिन के लेग के साथ स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप भी है। इसके अलावा और कौन सी रिलेशनशिप है, और आप देखें तो ये आप देखें इसमें 55th को फिनिश हो रहा है, ये भी सेम है, यहाँ पे 54 आ रहा है ना, तो फिनिश भी एक साथ ही हो रही है, वहीं 1 दिन का लेग है, सही है। तो ये आपका क्या हो गया, फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप विद 1 डे लेग, 1 दिन के लेग के साथ फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप है। तो अब इन दोनों एक्टिविटीज के बीच में देखें तो 2 रिलेशनशिप्स आ गए, एक स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप, एक फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप। तो इस तरह की केसेस भी हो सकती हैं जिसके अंदर आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स आपके 2 एक्टिविटीज के बीच में शो हो रही हैं, ठीक हो गया। तो बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा, इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फोकस होगा कि यहाँ पे हमने जिन चीज़ों का जिक्र किया कि ये जो अर्ली स्टार्ट का हमने बोला,
सही है। अर्ली फिनिश बोला हमने, लेट स्टार्ट का हमने जिक्र किया और लेट फिनिश का जिक्र किया। तो ये इनकी वैल्यूज कैसे निकलती हैं, हमने तो अभी फिलहाल एग्जांपल्स ली हुई हैं, हमने वैल्यूज गेस करके अंदाजे से कोई वैल्यूज रखी हैं, लेकिन ये निकालेंगे कैसे तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, जिसमें हम फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करके हर एक्टिविटी की अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश निकालने का सीखेंगे। उसमें हमारे पास दो टेक्निक्स है, एक फॉरवर्ड पास होता है। फॉरवर्ड पास से मैं फिलहाल इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉरवर्ड पास से हम किसी भी एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश निकाल लेते हैं, और बैकवर्ड पास से एक्टिविटी का आपको लेट स्टार्ट और लेट फिनिश मिल जाता है। सही है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।